जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? किताबों के सफ़र में आपका दोबारा वेलकम करते हैं। प्रीवियस वीडियो से काफ़ी अच्छे कमेंट्स आए हैं। कुछ लोगों ने बोला कि जो वीडियो थी उसकी आवाज़ ठीक नहीं थी। इंशाल्लाह इसमें कोशिश की जाएगी कि आवाज़ भी आपको क्लियर मिले। तो आज का हमारा टॉपिक है वर्ल्ड फेमस राइटर नेपोलियन हिल की जो बुक है थिंक एंड ग्रो रिच का आज हम लोग समरी और इसमें जो अहम पॉइंट्स हैं वो आपके साथ डिस्कस करेंगे ताकि आपको बुक रीडिंग के बगैर समझ आ जाए कि बुक में लिखा क्या हुआ है। बेसिकली नेपोलियन हिल ने ये बुक राइट करने से पहले 500 से ज़्यादा फेमस सक्सेसफुल बिजनेसमैन्स का इंटरव्यू किया एंड देन जब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि तम 500 के 500 बिजनेसमैन्स में जो सम थिंग्स इम्पोर्टेंट्स हैं यानी कि कॉमन्स हैं वो उन्होंने उसका एक जिसको पंजाबी में उर्दू में निचोड़ नहीं कहते वो उन्होंने बताया है। उसके 14 प्रिंसिपल हैं। ये अगर 14 प्रिंसिपल्स ओनली पैसा कमाने के लिए नहीं, दुनिया की एवरी फील्ड में अगर आप लोग अप्लाई करते हो इंशाल्लाह ताला सक्सेस आपके पास होगी। लाइक दैट आप कहते हो मैं बेस्ट डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं बेस्ट इंजीनियर बनना चाहता हूँ, बेस्ट एक्टर बनना चाहता हूँ, बेस्ट अकाउंटेंट बनना चाहता हूँ, बेस्ट बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। ईच एंड एवरीथिंग जो आप बनना चाहते हो अगर आप ये 14 प्रिंसिपल्स पे अगर आप होनेस्टी के साथ ईमानदारी के साथ अगर आप अमल करते हैं तो इंशाल्लाह सक्सेस आपके पास होगी। जिसमें से पहली जो पॉइंट्स है वो मैं आपको बताता हूँ डिज़ायर, यानी कि आपकी ख्वाहिश क्या है, आप करना क्या चाहते हो। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि यार जैसे मेरी फील्ड इंजीनियरिंग के रिलेटेड है कि यार मैं अपनी फील्ड का बेस्ट इंजीनियर बनूँ, कि मुझे सिर्फ पैसे से मतलब नहीं है कि यार मुझे ऐसी चीज़ करनी है अपने मुल्क के लिए, अपने इंसानियत के लिए कि यार मेरा लोग नाम याद रखें। तो एक मेरे अंदर डिज़ायर पैदा हो गई है। डिज़ायर पैदा होना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी तरह इस बुक में नेपोलियन हिल ने एक एग्जाम्पल कोट की है थॉमस एडिसन की। थॉमस एडिसन ने एक डिज़ायर पैदा की यार क्यों ना एक मैं बल्ब बना दूं। अगर वो डिज़ायर आज पैदा ना होती उनके माइंड में तो आज बल्ब में भी हो सकता है ना होता। एक उनके अंदर डिज़ायर पैदा हुई। उसके बाद डिज़ायर के बाद आता है फेथ, मतलब कि आपको अपने पे यकीन भरोसा होना चाहिए कि यार मैं अब्दुल्ला ये मैं काम कर सकता हूँ, जो भी मुझे देख रहा है यार ये मैं काम कर सकता हूँ, मेरे लिए तो कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। अब थॉमस एडिसन को यकीन था कि ये मैं काम कर सकता हूँ। और इसके साथ एक और मैं बुक का अहम पॉइंट आपके साथ डिस्कस करता हूँ, हेनरी फोर्ड। में भी हो सकता है लोगों ने नाम सुना हो। हेनरी फोर्ड बेसिकली फोर्ड कंपनी के ओनर हैं। वो लोग उन्हें बहुत कम पढ़ा लिखा समझते थे, लेकिन उनके अंदर एक डिज़ायर थी यार मैंने एक ऐसी कार बनानी है जिसकी जो प्राइस है वो भी कम हो। ओके। और उसके बाद उन्होंने वो बनाई, वो कामयाब भी हुए। और उसके बाद अगर वो डिज़ायर उनके अंदर ना पैदा होती, फेथ उनके अंदर ना होता, डिज़ायर पैदा हो कि मैंने कार बनानी है और सस्ती बनानी है, फेथ ये था कि मैं बना सकता हूँ, लोग कहते थे नहीं बनेगी, उन्होंने बना ली। उसके बाद थर्ड पॉइंट पे आ जाता है ऑटो सुजेशन। इसका ये मतलब है कि आप अपने आप से खुद बातें करें। फॉर एग्जांपल आपका कोई भी मोटिव है कि आपने ये काम करना है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ यार मैं बेस्ट एक्टर बनूँ, तो मैं उसके बारे में पॉजिटिव सोचूं। अच्छा है, बेस्ट एक्टर बनने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे रोज़ कैमरे के आगे खड़े होके वीडियो शूट करनी पड़ेगी, इसमें जो मिस्टेक्स होंगी उसको मैं अपने सीनियर्स के साथ शेयर करूँगा। मतलब कि अपने माइंड को पॉजिटिव एनर्जीज देना कि आप ये काम समझें कि आप अपने ये आपका जो माइंड है कंप्यूटर, आप कंप्यूटर पे प्लानिंग करते हैं ना, प्रोग्रामिंग करते हैं, आप इस पे ऑटो सजेशन आप अपने माइंड में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। फोर्थ पॉइंट इसका है कि स्पेशल नॉलेज। एंड्रयू एक फेमस रिच इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने नेपोलियन हिल को बताया कि अगर आप के पास डिज़ायर भी है, फेथ भी है, ऑटो सुजेशन भी है, बट आपके पास स्पेशल नॉलेज नहीं है अपनी फील्ड का जिस जो आपको डिज़ायर है, तो आप उसमें सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आपको जो भी चीज़ पसंद है, जो काम आपको पसंद है उसके बारे में स्किल सीखो, स्पेशल नॉलेज लो। ओनली जनरल नॉलेज से काम नहीं चलता। अपनी फील्ड में आपको ऐसा नॉलेज होना चाहिए जो कि किसी और के पास ना हो, देन इंशाल्लाह आप सक्सेसफुल लाजमी होंगे। उसके बाद आते हैं
उसके बाद पॉइंट आता है इमेजिनेशन। जब आप इमेजिन करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल बुक के ही अंदर से एक एग्जांपल देता हूँ। हेनरी फोर्ड ने इमेजिन किया कि यार अगर V8 इंजन बन जाए। इंजीनियर्स ने कहा नहीं, पॉसिबल नहीं है। उसने इमेजिन कर लिया था अपने माइंड में कि ये बन सकता है। उसके बाद एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ वॉल्ट डिज्नी की, जिसने अपने माइंड में इमेजिन कर लिया क्यों ना ऐसा एक पार्क बनाया जाए जहाँ पे बच्चे, पेरेंट्स इकट्ठे जाएं और इन्जॉय करें। वो पार्क उसने बना लिया। अमेरिका, यूएसए में फ्लोरिडा उनकी एक स्टेट है, वहाँ पे अवेलेबल है। वहाँ पे लोग जाते हैं, पेरेंट बड़े भी जाते हैं, छोटे भी जाते हैं। यानी कि इमेजिनेशन बहुत लाजमी है। आप इमेजिन करें कि ये काम हो गया तो वो इंशाल्लाह वो हो जाता है। अपने माइंड में इमेजिन करें तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला भी आपका साथ लाजमी देगा। उसके बाद आते हैं ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग में। ये सारे पॉइंट्स हो गए। अब आपने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन प्लान करनी है कि यार अब सारे काम आप खुद तो नहीं कर सकते ना। अब फॉर एग्जांपल जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, अब वीडियो बना के मैंने आगे अपने एडिटर को सेंड कर दी, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। उसका काम है, मैं मुझे अच्छे लोग मिल गए हैं, उसका काम है इसको एडिट करना, जैसे भी वो करते थोड़ा बहुत जो उसको आता है। इस तरह आपकी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होनी चाहिए, जो आपके छोटे मोटे काम हैं वो ऐसे प्लान करो कि वो आपको खुद उस पर आपका माइंड ना लगे। आपका काम असल जो आपकी डिज़ायर है, जो असल आपका मेन मोटिव है, उसको अचीव करने में लगे। उसके बाद डिसीजन पे आते हैं इनके फैसला। आपने जो अपने माइंड में सोचा पॉजिटिव थिंकिंग के साथ कि यार ये काम मैंने करना है, अपने माइंड में था, आपने फैसला कर लिया, उसको इम्प्लीमेंट कर दो। फेलियर से ना डरो। फेलियर अगर हो भी गया तो उससे आपको कुछ ना कुछ लर्न करने के लिए मिलेगा। और उसके बाद हम आते हैं प्रिसिस्टेंस पे। प्रिसिस्टेंस आप इस तरह कहने सब्र। सब्र क्या है? अब देखो, हेनरी फोर्ड था, उसने कहा कि मैंने V8 इंजन बनाना है, उसको उसके लिए सब्र करना पड़ा। उसके बाद थॉमस एडिसन, अगर सब्र ना करता, उसने मोर देन 10,000 एक्सपेरिमेंट्स किए, देन जाके बल्ब इन्वेंट हुआ। अगर वो ये ना करता, सब्र अपने अंदर ना पैदा करता, तो वो कैसे कर सकता था। एक और एग्जांपल उन्होंने दी है इस बुक में कि एक बहुत मशहूर बिजनेसमैन थे, उन्होंने अपने अंकल के साथ मिलके एक माइन ले ली, गोल्ड माइन। उन्होंने उसमें ड्रिलिंग यानी कि उसको खोदना शुरू कर दिया। बहुत ज़्यादा उन्होंने खोदते रहे, बट उनको स्टिल कुछ भी उसमें से ना मिला। उन्होंने आखिरकार सब्र का नाम मुजाहिरा किया, उन्होंने उसको सेल आउट कर दिया। अब जिस बंदे को उन्होंने आगे सेल आउट किया, उसने जब ड्रिलिंग स्टार्ट की, ओनली 3 फीट पे के बाद गोल्ड क्या किया, निकल आया। अगर वो थोड़ा सा अपने अंदर सब्र पैदा कर लेते तो वो गोल्ड उनका भी हो सकता था। आपको इस बुक्स में जो मैंने एग्जांपल्स दिए उससे सीखने को ये मिलता है कि आपने अपने अंदर सब्र लाजमी पैदा करना है। सब्र बहुत ज़रूरी है। हर लाइफ के पॉइंट में सब्र बहुत ज़रूरी है। इवन कि हम मुस्लिम हैं, हमारे अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल्लाह मा साबिरीन, बेशक मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। सब्र का फल हमेशा में मीठा होता है। तो ये हमने अपने मुस्लिम रिलीजन पे ये हमें बिलीव है कि सब्र का फल मीठा होता है, तो हमें सब्र करना चाहिए। ये दुनिया की हर फील्ड में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सब्र। मेरे आज तक बड़े जितने मेरे माँ बाप, दादा दादी, जितने भी मुझे लोग मुझसे बड़े मिले हैं, मेरे टीचर, उन्होंने मुझे एक ही तलकीन किया कि सब्र करो बेटा, सब्र करोगे तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर एक ना एक दिन सक्सेस मिलेगी। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, दी पावर ऑफ मास्टरमाइंड। देखो, आपका माइंड है बहुत इंटेलिजेंट। अगर आपको ऐसे बंदे मिल जाएं जिनका माइंड और आपका माइंड सेम है, तो आपको अपनी डिज़ायर अचीव करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। क्योंकि अच्छे लोगों का मिल जाना, नॉलेजेबल बंदों का मिल जाना बहुत बड़ी एक नेमत है। ऐसे लोग अपने इर्द गिर्द तलाश करें जो कि आप की जो फील्ड है उसके एक्सपर्ट हों, उनसे मशवरा लें। जो जो नॉलेज वाला बंदा होता है वो आपको मशवरा अच्छा देता है। जिसके पास ज़्यादा नॉलेज होता है उसको पता है नॉलेज देने से नॉलेज बढ़ता है, ना कि कम होता है। और जो छोटी सोच के लोग होते हैं, वो जो उनको काम आता होता है वो नहीं बताते कि यार हो हो सकता है ये मुझसे आगे ना निकल जाए। लेकिन ये ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हमारे सोसाइटीज़ में हम जहाँ देखते हैं कार की वर्कशॉप, मोटरसाइकिल की वर्कशॉप, वहाँ पे वो अपने स्टूडेंट जो उनके शागिर्द होते हैं उनको प्रॉपर काम नहीं बताते कि यार ये हमसे आगे ना निकल जाए। लेकिन वो बहुत ज़्यादा गलत करते हैं। उनको हर चीज़ बतानी चाहिए। उसका रिवॉर्ड एक तो उनको अल्लाह ताला लाजमी देते हैं। और जो लोग ऐसा करते हैं उनकी जो अल्लाह ताला भी उनको फिर उनके साथ नहीं देता, जो अपना नॉलेज आगे प्रोवाइड नहीं करते हैं। एक बंदा आपके पास काम कर रहा है, आपके साथ इतने ईयर से मुंसलिक है,
तो आप उसको अगर प्रॉपर नॉलेज नहीं दे रहे तो आपने कल को अल्लाह के हजूर भी पेश होना है, तो आप क्या मुंह दिखाएंगे। इसके बाद एक पॉइंट है मिस्ट्री ऑफ सेक्स। इसमें यह है कि अपनी एनर्जी को, पॉजिटिव एनर्जी को पॉजिटिव कामों में यूज़ करो, ना कि नेगेटिव कामों में यूज़ करो। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, जो इस बुक का मेरे ख्याल से बहुत अहम पॉइंट है, सबकॉन्शियस माइंड। अब ये समझ लो कि ये एक ऐसा पॉइंट है कि हम अपने माइंड में अगर पॉजिटिव डाटा फील्ड करते जाएंगे तो हमारा जो माइंड है वो पॉजिटिव सोचेगा। अगर हम नेगेटिव डाटा फील्ड करते जाएंगे हमारा माइंड नेगेटिव सोचेगा। इसकी एग्जांपल हमें ऐसे लाइफ में लेते हैं, एक बच्चा है, तो अगर आप बच्चे को अच्छा सिखाओगे, उसके माइंड में अच्छी मेमोरीज बिल्ड होना शुरू हो जाएंगी, गाली नहीं निकालनी, बड़ों से अदब से पेश आना है, वो क्या हो रहा है, पॉजिटिव मेमोरी फीड हो रही है। अगर आप उसको गाली देना सिखाओगे, बड़ों से बदतमीज़ी करना सिखाओगे, ऑटोमेटिकली उसका दिमाग जो माइंड है वो नेगेटिव सोचेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अपने माइंड में पॉजिटिव डाटा हमेशा फीड आउट करो, तो इसका आपको बेनिफिट भी हो। एक इसका पॉइंट है दी सिक्स सेंस। देखें, हर अल्लाह ताला ने हर इंसान को माइंड दिया हुआ है। एक आपकी सिक्स सेंस होती है जो कि आपको बताती है, आपका ज़मीर आपको बताता है, जो आपका ज़मीर आपके माइंड के साथ कनेक्ट होता है कि आप ये जो काम करने जा रहे हो, ये इसके आपको बेनिफिट्स हैं या बेनिफिट्स नहीं हैं। वो सिक्स सेंस आपको बताती है ये काम आपका सक्सेसफुल होगा नहीं होगा। अगर क्यों सक्सेसफुल नहीं हो रहा तो उसकी रीज़न क्या है। आपकी सिक्स सेंस पे अगर आप, जो बंदा अपने सिक्स सेंस को सही तरह इमेजिन कर लेता है, उसको मेरे ख्याल से किसी से मशवरा लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि जो सिक्स सेंस है वो आपको बिल्कुल प्योर बताती है। अब मुझे मेरी सिक्स सेंस मुझे बताती है कि यार ये काम आप अगर इस तरह करोगे तो आपको बेनिफिट होगा। अच्छा, अगर आप ये काम इस तरह करोगे आपको बेनिफिट नहीं होगा। तो सिक्स सेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्स सेंस को जो बंदा अंडरस्टैंड कर लेता है, सिक्स पॉइंट्स आप, सिक्स सेंस आपको पॉजिटिव वे भी बताती है और उस जो आप काम कर रहे होते हो उसके नेगेटिव वे भी बताती है। जो बंदा इस पे काम कर लेगा इंशाल्लाह वो कभी भी लाइफ में नाकाम नहीं होगा। नेपोलियन हिल ने इस पॉइंट पे यही बताया है। उसके बाद लास्ट पॉइंट है डर। उस डर इंसान के अंदर होता है, यार ये अगर मैंने काम कर लिया तो मेरा तो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। एक एग्जांपल उन्होंने कोट की है, एक बंदा था, वो हर रोज़ रात को डर जाता था। उसको लगता था कि यार मेरे घर में ना कोई जिन्नात वगैरह है, लेकिन जब एट द एंड ऑफ उसको पता चला कि यार वो जिन नहीं है, उसके घर में कुछ एनिमल्स हैं, लाइक डैट कैट्स, रैबिट्स, खरगोश और बिल्लियाँ जो कि रात को बोलती हैं, तो उनकी आवाज़ से वो डर जाता था। अपने अंदर हकीकत में हम डर किसी और चीज़ से डर, हम वो समझ रहा था कि जिन्न है, लेकिन है तो बिल्ली थी। हम भी समझ रहे होते हैं कि यार ये काम अगर हम करेंगे हमारा तो सारा लॉस हो जाएगा, हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, लेकिन हमारा जो अंदर डर है वो हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जी प्रोड्यूस करता है। नेगेटिव एनर्जी प्रोड्यूस करने से हमारा माइंड नेगेटिव वर्क करता है, तो इसलिए डरना नहीं चाहिए। अगर बंदा ने काम भी हो जाए कोई मसला नहीं है। थॉमस एडिसन ने 10,000 एक्सपेरिमेंट्स किए। KFC की आप एग्जांपल ले लें, KFC के ओनर ने कितना ईयर्स स्ट्रगल की। उसके बाद स्टीव जॉब्स की एग्जांपल ले लें, माइक्रोसॉफ्ट के ओनर की एग्जांपल ले लें। आपके लाइफ में रियल एग्जांपल्स अवेलेबल हैं कि इन लोगों ने सक्सेस हासिल करने के लिए कितना स्ट्रगल किया, कितना अपने अंदर सब्र पैदा किया। सब्र भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब ये जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, अगर आप ये बुक पढ़ते हैं आपको इस बुक से यही सीखने को मिलेगा। अब 10-15 मिनट की वीडियो में मैं आपको इतनी ही समरी बता सकता हूँ, लेकिन अगर ये 10-15 मिनट की वीडियो आप कंप्लीट वॉच कर लेते हैं तो मेरा ख्याल है कि आपने जो बुक से लर्न करना था, हमारा माइंड ऐसे, अगर हम 3000 सफ़ों की भी किताब पढ़ेंगे ना, हमें सिर्फ चंद बातें याद रहनी है, ओके, जो इम्पोर्टेंट होनी है। मैंने ये जो बुक रीड किया, उसको स्टडी किया, जो मैंने बुक किया उसके जो मेजर पॉइंट्स थे, ताकि हर बंदा जो इंग्लिश नहीं पढ़ सकता वो ये वीडियो देखे और इंशाल्लाह उसको इस बुक की अहमियत का अंदाज़ा हो जाएगा कि ये बुक हमें क्या बताती है। ये हमारी मेंटल ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे बोलने में कोई आपको लफ्ज़ समझ ना आ रहा हो, क्योंकि कैमरे के आगे बोलना मैं नया नया स्टार्ट किया, ज़रा डिफ़िकल्ट होता है, तो मेरा काम है आपको बात समझाना। आपको बात समझ आ गई, मेरा काम ख़त्म है, ठीक है। तो ये आगे, ये हर इंसान की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई अच्छा नॉलेज मिले उसको आगे शेयर करना चाहिए।
तो उससे ये होता है कि यार जो आपके दोस्त वगैरह जो नई बुक रीड कर सकते हैं, वो अगर वो वीडियो देख लें, उन्हें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, कल को वो किसी महफिल में बैठे हो, हाँ वो बता सकते हैं कि यार हाँ थिंक एंड ग्रो रिच बुक में उसका समरी ये थी। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी किताबों के सफ़र में। अपने मोहम्मद अब्दुल्ला को इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट बुक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करें। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सो मच।